हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा यूके पीएससी की शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, बहुत सारी सिलेबस वगैरह की। अभी शॉर्ट अपलोड की थी, अब मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें डिटेल में आपको एनालिसिस करूंगा जो लोगों के बहुत सारे डाउट आए हैं। ठीक है, 18 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, मैंने अपडेट दे दी थी। 7 से लास्ट डेट है, 7 नवंबर, और 28 नवंबर है करेक्शन वगैरह जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। और एक पॉइंट, मेजर पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है। ठीक है, उत्तराखंड या वहाँ पे जो आर्मी वगैरह डिफेंस में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए, अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 613 और 550 प्लस 63 रिजर्वेशन। ठीक है, ये है जो लोगों को डाउट था अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। यूके का जो फॉर्म निकला था पॉलीटेक्निक वाला, अगर आपको याद हो, लेक्चरर का, उसकी एग्ज़ाम डेट 23 to 25 है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, जो आई है डेट 22 भी आई हुई है, ये डेट है, देख रहे हैं आप। तो ये बेसिक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ आपको, जिससे डाउट ना रहे आपके। क्लियर। और जो पॉलीटेक्निक वाला है उसमें 300 की केमिस्ट्री है, 100 का हिंदी है, 100 का इंग्लिश है। तो टोटल उसमें 3 पेपर होंगे, 500 मार्क्स का प्लस 50 का इंटरव्यू होगा, तो टोटल 550 का स्कोर बनेगा पॉलीटेक्निक लेक्चरर का। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे। और इसका मैं बता देता हूँ, अब डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट, इसमें एमएससी प्लस बीएड केमिस्ट्री मांगी हुई है। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के टीचिंग वाले, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, जो स्टेट वाइज होते हैं, सी टेट तो सेंट्रल का होता है। ठीक है, ये कोई भी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मीन्स नहीं मांगा गया है। क्लियर। स्टार्टिंग हो गई थी 18 अक्टूबर से और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। सिलेबस क्या है, CSIR केमिस्ट्री की बात करता हूँ, 45 टॉपिक हैं, उन्हीं को ही आप कीजिए। बेसिक आपको करना है, NCERT से कीजिए। ठीक है, और अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, NFL, MPPSC, RPSC, जितने भी इसरो, उन सब से आप उनके PYQ यहाँ अपलोड किए गए हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो वेबसाइट पे फोल्डर है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वाला, PYQ वाला, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सअप जुड़ सकते हैं, सब मिल जाएंगे। अब पेपर 1 है, उसमें 150 MCQ आएंगे। ठीक है, 150 मार्क्स का, 2 आवर्स टाइम है, जिसमें क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, GS होगा इंडिया वाला, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, वो चीज़ है। इस GS का पूरा इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस भी है। क्लियर, वो चीज़ है। और इसमें पॉइंट क्या है, इसमें एप्टीट्यूड भी है। ठीक है, एप्टीट्यूड होगा और हिंदी भी है। क्लियर। और GK ऑफ उत्तराखंड है। तो 5 टॉपिक है 150 मार्क्स में। क्लियर। 40 है, 35 है, 30 है, 25, 20 ऐसे डिवाइड किया हुआ है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक बता देता हूँ। 5 पॉइंट है। पेपर 2 है, वो है 20 मतलब 200 MCQ, 200 मार्क्स का है, 3 आवर्स टाइम है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो 0.5 हो गए आपके। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2, इसमें 2 पेपर है। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्लियर। तो कितना होगा, 150 प्लस 200, तो 350 मार्क्स का आपका क्या होगा, इसका टोटल, ग्राउंड टोटल इस एग्ज़ाम का, जो UPPSC लेक्चरर है, जिसे BEd के अकॉर्डिंग मांगे गए वो। अब हम सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, क्लियर एकदम होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई फर्जी नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें पॉइंट आउट। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा डिटेल में, जो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 120 प्लस पेज का है। वैकेंसी ये दी हुई है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी थी, ये देख लीजिए आप। केमिस्ट्री की वैकेंसी है 36, इसमें 7 है, आप सकते हैं SC की, 1 ST की है, और इकोनॉमिक्स है, ये OBC है। ठीक है, ये जनरल की 20 है। ठीक है, OBC और ये इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS। तो टोटल 36 वैकेंसी है केमिस्ट्री की। क्लियर हुआ। तो हम सारी चीज़ आप देखो, 550 वैकेंसी हैं वैसे जनरल देखा जाए, लेकिन इसमें 63 वैकेंसी एक्स्ट्रा की गई हैं। तो इसका मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, जो PYQ है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइड किया है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने क्या अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो वो आप बाद में डिटेल में देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं मेन पॉइंट। अब देख लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स। ठीक है,
613 पोस्ट है, इसमें सामान्य शाखा जो है जनरल्स ब्रांचेज, फीमेल की आप देख सकते हैं 63 अलग है। तो 613 हो गई टोटल। तो ये लेवल 8 के बी ग्रेड पोस्ट है, ठीक है, इसमें लिखते हैं सी, लेकिन ये लेक्चरर में बी ग्रेड पोस्ट ही आती है। एज है 21 से 43 है, ये सारी चीज़ें देख ली। लोग ये बोल रहे हैं ये अस्थायी पद है, ये ऐसा नहीं, ये गवर्नमेंट ही है, स्थायी है। देखो आप, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको निकाल दिए जाएंगे, लिखा होता है। अब जो क्वालिफिकेशन है देखो, एमए हो या एमएससी प्लस बीएड मांगा हुआ, जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे, तो इसमें हमें बात करनी है अपनी केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र, ठीक है। तो इसमें बीएड हो या एलटी डिप्लोमा है, उनको आप देख सकते हैं, उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग, पेपर 1 में मैंने आपको बता दिया 5 टॉपिक आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग, जीएस ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक जनरल साइंस एनवायरनमेंट है वो, जीके ऑफ उत्तराखंड आएगा और हिंदी आएगा। 5 टॉपिक 150। केमिस्ट्री सेकंड 200 एमसीक्यू है, जो सीएसआईआर का सिलेबस है, 45 प्लस टॉपिक, उसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो सीएसआईआर आईआईटी जेम वो नहीं आएगा, बेसिक आते हैं जो अब अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे एनएफएल का एग्ज़ाम दिसंबर में समथिंग होगा, अभी बीआईएस का है वो अभी नवंबर में होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेंटेटिव डेट दी हुई है, ठीक है, डेट नहीं आई, टेंटेटिव लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट देख लीजिए आप, जो एज का है, जो बोला गया है कि कौन कौन इसमें भर सकते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आप। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये उनकी 10th और 12th जो हाई स्कूल है वो वहीं से होना चाहिए, और उनका मूल निवासी वो वहीं के होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सैनिक अर्धसैनिक लोग हैं वो कर सकते हैं, बाकी अदर नहीं है, उनकी जो डॉटर सन है वो, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है पेपर 1 2 का, इसका मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ अवेलेबल है, फुल कोर्स, ठीक है, सारी चीज़ अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, केमिस्ट्री की सब चीज़ अवेलेबल है। अभी आपको एक एक फोल्डर दिखा दूंगा आपको, क्लियर। ये रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो मेन वैकेंसी आपको बता दी, अब सिलेबस हम देख लेंगे। ऐसे मैंने शॉर्ट वीडियो में अलग अलग हर एक पार्ट का सिलेबस अपलोड किया हुआ है, जो शॉर्ट वीडियो है 59 सेकेंड, उसमें सब कुछ बताया हुआ है अलग अलग सेपरेट, ये आप देख लीजिए। पेमेंट क्लियर, सबका कैटेगरी वाइज, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीकर सेक्शन सब लोग देख सकते हैं, पीडब्ल्यू। और इसमें जो नेगेटिव होगी वो 1/4 होगी, देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है सारी चीज़। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आउट, जो मैंने पॉइंट इसलिए कर दिए हैं कि जिससे प्रॉब्लम ना आए बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है 120 पेज का। तो जो मेन है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये पेपर है जो 1, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये हिंदी में जो शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है 152 आवर्स आएगा। इंग्लिश का भी दिखाऊंगा, अभी हिंदी का है। तो हाउ टू प्रिपेयर, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप पढ़ते हैं सी टेट वगैरह में, मैं आपको बता दूँ, सी टेट में आप पढ़ते हैं या जो स्टेट टेट होते हैं, जो भी उत्तराखंड टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 40 मार्क्स का आएगा। जीएस है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट जनरल साइंस, वो 35 मार्क्स की आएगी। और जीएस ऑफ उत्तराखंड है वो आप देख सकते हैं 30, और मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, और हिंदी 20 मार्क्स का, ये आप देख सकते हैं सेक्शन। 150 मार्क्स 150 एमसीक्यू, इसमें टाइम कितना है 120 मिनट्स, आप देख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं जो सेक्शन 5 दिए हुए हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस, जीके उत्तराखंड, मैथ रीजनिंग, हिंदी 20, क्लियर। तो जो पॉलीटेक्निक का एग्जाम है उसमें 500 है हिंदी। तो ये सारा मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास, शॉर्ट नोट्स हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा एक एक पॉइंट, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, अब ये देखिए आप 200 सेक्शन है। तो देखो जो लोग बोलते हैं क्या सिलेबस है, सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिए। सीएसआईआर के 45 टॉपिक है वही, लेकिन आपको तैयार क्या करना है, एनसीईआरटी से बेसिक कीजिए, और ओपी टंडन आईआईटी जी की बुक है उससे तैयार कीजिए,
और बेसिक आपको क्या करना है, PYQ आपको मिल जाए इसके, जितने पॉलिटेक्निक उत्तराखंड जितने भी जहाँ के आपको PYQ मिल जाते हैं जिस भी एग्ज़ामों के, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी जो लेटेस्ट हुए हैं एग्ज़ाम वो सब देख सकते हैं। क्लियर, ये देख लीजिए आप, तो इनको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हिंदी का सिलेबस आप हिंदी में देख सकते हैं। क्लियर, टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 सेक्शन है। ठीक है, लोग इंग्लिश का ही ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, ये GS वाला मैंने आपको बोल दिया, नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसमें स्पोर्ट्स भी आएगा। ठीक है, और इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वो भी आएगा, और जो नेचुरल है वो आप चीज़ें देख सकते हैं, और ये चीज़ें सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वो 10 टॉपिक है GS की। GS हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी स्पोर्ट्स भी है इसमें। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन 10,000 है। इन्वायरमेंट भी है आप देखिए इसमें। ठीक है, और पॉल्यूशन भी है, ये इन्वायरमेंट का पूरा ही सिस्टम हो गया। और ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सेक्शन है, करंट इकोनॉमी। तो 10 टॉपिक है इसमें, तो इसके 35 मार्क्स हैं, देख रहे हैं आप। उत्तराखंड का है, आप देखिए उत्तराखंड 30 मार्क्स है। देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री उत्तराखंड की है, जैसे आप राजस्थान का पढ़ते हैं RPSC अभी फॉर्म निकला हुआ है, एंशियंट मिडेवल मॉडर्न। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नेचुरल सिस्टम्स है, ये देख लीजिए आप। एजुकेशन कल्चरल दिया हुआ है, जो भी इकोनॉमिक सेक्शन। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, ये सारी योजनाएं, SC ST के लिए, तो ये सारा डिटेल्स आपको मिलेगी उत्तराखंड की। ये 30 मार्क्स में है। और ये आपका सेक्शन है मैथ और रीजनिंग वाला, एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, ठीक है, 25 मार्क्स का है, इसमें आप देख सकते हैं। ये आप चेक कर लीजिए। और ये हिंदी का है, हिंदी आपने देखा होगा, UK पॉलिटेक्निक का आपने देखा होगा, UK PSC पॉलिटेक्निक वाला, उसमें 100 की हिंदी आई थी, है ना। 100 की है, आई नहीं थी मैंने, लास्ट आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं पूरे। क्लियर, अब ये देखिए आप हिंदी का। हिंदी का जो सिलेबस है, जो मैंने आपको बताया था, UK PSC पॉलिटेक्निक में 100 मार्क्स का है हिंदी, 100 की इंग्लिश है। उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, ये देखिए आप पूरा। पर्यायवाची, विलोम सम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, है ना। वर्तनी, वाक्य, समास, है ना, समास विग्रह, संधि वगैरह, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये पूरा सिलेबस है मेरे पास हिंदी के, और इसके टेस्ट भी है। ठीक है, 20+ टेस्ट है और मटेरियल है। क्लियर, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। तो ये 5 सेक्शन है, तो 5 सेक्शन 150 मार्क्स का है, 150 MCQ। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं जो सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। इंग्लिश का सेक्शन ये है, क्योंकि हिंदी में लोगों को समझ में नहीं आता। और देखो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है आपको बता देता हूँ, 1/4 है, लिखा था नोटिफिकेशन में, हमने देखा हुआ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे आप, इंडियन टीचिंग इकोनॉमिक सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड पोर्शन टीचिंग एफिशिएंसी कमीशंस वगैरह हैं जो टीचिंग के। देखो जो सिलेबस दिया है ना CTET के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ते हैं वही टीचिंग एप्टीट्यूड का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बता दूँ कहाँ पे है, UP HESC एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वो एग्ज़ाम तैयारी कराते हैं, तो उसका पूरा मटेरियल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक 10 है जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, पूरे टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें तैयारी करने में। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी है
सारा नोट्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं 7 टॉपिक किस में पढ़ते हैं, यूपी जीएसआई प्री में या सिविल में। बाकी इसमें देखो एक टॉपिक जो नए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्पोर्ट्स वाला नया है, ये एलिमेंट्री साइंस से ये नया है टॉपिक जो ऐड हुआ है, ठीक है ना इसमें। बाकी ये स्पोर्ट्स वाला है, ठीक है। वैसे 7 टॉपिक हैं जो जीएसआई का है। यूपीएससी जीएसआई का जो प्री है मैं आपको बता देता हूँ। जीएसआई का जो प्री है जैसे 9 to 25 को इस बार उसका जो जीएस 7 टॉपिक है उसमें, सिविल में भी 7 है, यूपीएससी सीएससी में। एक तो टॉपिक वो है ये ऐड हुआ है, एक ये ऐड हुआ है तो, और एक ये 3 और स्पोर्ट्स वाला, ठीक है ना। 3 ही टॉपिक हैं, बाकी सेम वही है। तो ये हो गया जीएस का। ये उत्तराखंड का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, तो ये चीज़ चेक कर लीजिए आप। तो इसका भी पूरा मटेरियल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है सबूत के। बाकी आप पढ़ सकते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 11 12 उत्तराखंड की एनसीईआरटी। देखो आप उत्तराखंड से हैं तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तराखंड में आपने 10th और 12th में उत्तराखंड की हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, जो आप उत्तराखंड के हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी एनसीईआरटी से कर सकते हैं जो जीएस है, ठीक है। एनसीईआरटी से बुक से कर सकते हैं 6 to 12 से, ठीक है। एक तो ये हो गया पैटर्न। बाकी आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इससे आप कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप पे, उसमें सारे करंट अफेयर डेली के रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, ठीक है। पिछली 4-5 साल के करंट अफेयर। क्लियर हो गया ये सेक्शन। ये एप्टीट्यूड का सेक्शन है, देख लीजिए आप। जो भी एप्टीट्यूड आप जहाँ पे पढ़ते हैं CSIR गेट वगैरह में सब में है, ये देखिए आप। एप्टीट्यूड मतलब मैथ रीजनिंग, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ठीक है। ट्वेंटी 25 मार्क्स की है, ठीक है। ये चीज़ें ग्राफ है ना जो भी आप देखते मिड मॉडियम, ये सारी चीज़ें हैं। इसके टेस्ट 150 प्लस अपलोड किए हुए हैं मैंने। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी सारे सिलेबस के लिए 6 to 12। क्लियर, जिससे लोगों को ये ना लगे कि कौन सा टॉपिक बताए नहीं। अब ये प्रिपेयर करना है आपको। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड है 40 मार्क्स, क्लियर। जनरल स्टडी जो इंडिया की है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड है वो 30 की है। जनरल इंटेलिजेंस 25 है, 25 का 150 MCQ होगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं इनके टॉपिकों की, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया है। हिंदी आप 10 12 में आपने पढ़ा होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया एनसीईआरटी, जीएस एप्टीट्यूड। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये 150 MCQ 150 मार्क्स और 120 मिनट्स का है, ठीक है। इसका पूरा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। सुबोध कैंप से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए पूरा। क्लियर सर। मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, शॉर्ट नोट, सब चीज़ है, फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज। क्लियर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका और UKPSC पॉलिटेक्निक दोनों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। अभी आपको एक फोल्डर दिखा दूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखो 200 MCQ हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स हैं, और टाइम है 180 मिनट, ठीक है ना। 3 hours टाइम है। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें अपना केमिस्ट्री का सिलेबस ये देखिए आप। अब केमिस्ट्री का हम देखते हैं 200 MCQ 200 और 180 मिनट्स है, ये आप चेक कर सकते हैं। सिलेबस क्या है, CSIR के 45 टॉपिक है। इन 45 टॉपिकों को आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। CSIR 45 टॉपिक है, आपको इनको किस तरह से तैयारी करनी है। पेपर सेकेंड, इसके लिए आप वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, NCERT फॉलो कीजिए 11th and 12th, ठीक है। बाकी OP टंडन IIT जी के, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी PYQ हैं, जितने अभी एग्ज़ाम हुए हैं,
इसके भी यूकेपीएससी के पीवाई के उनको सॉल्व किए, सब अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अब देखो इनऑर्गेनिक की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इनऑर्गेनिक पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एलिमेंट, है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन मेटल, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा है। 11 टॉपिक हो गए। 11 टॉपिक ये मैं आपको जो बोलता हूँ वो देखिए आप, 11 टॉपिक। फिजिकल के आप देखेंगे तो 11 टॉपिक है, ठीक है, 11 है, लेकिन इनमें शॉर्ट टॉपिक भी हैं बहुत सारे, देखो अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गए। ऑर्गेनिक के आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक के कितने हैं, 13। तो इसमें और भी इन्वायरमेंटल वगैरह है, तो वैसे अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 35 हुए ना, लेकिन 35 टॉपिक है नहीं है ना, 45 प्लस ही आते हैं। जैसे आपको मैं अभी बताऊं, थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह, कोलाइड है, इनमें भी काफ़ी डिवाइडेशन है। ऑर्गेनिक के आप देखें, ये इन्वायरमेंटल है, इसको ऐड कर दिया। क्रोमेटोग्राफी इसके काफ़ी पार्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस हिसाब से वो जो पूरा सिलेबस ऑफ CSI का वही सिलेबस है, सेम टू सेम। तो देखो इन्वायरमेंट के लिए आप पढ़ते हैं UPSC GSI में, क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं UPSC GSI मेंस में, ठीक है। तो ये जो नए नए टॉपिक, नेचुरल प्रोडक्ट है, टर्पेनॉइड, आपने MSc पढ़ा होगा, ठीक है। कार्बोनॉइड, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के आपको अब एक एक टॉपिक दिखा देता हूँ। फिजिकल के देखिए, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन, pH बफर, एसिड बेस हो गया ये, ठीक है। कोलॉइड अब देखते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो आप देख रहे हैं, एलिफेटिक ये देखिए आप, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप देखिए, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, नेचुरल प्रोडक्ट, एलिमेंटल एनिमल, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप देखिए। टोटल 35 टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें 35 है, वैसे 45 टॉपिक का डिवाइड करेंगे आप, एक एक टॉपिक और निकाल लेंगे। तो CSIR जो सिलेबस है वही है, इसको तैयारी करनी है NCERT से कीजिए, आप ये देख सकते हैं। OP टंडन IIT उसकी कीजिए आप, ठीक है। NCERT इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मेरे पास मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज ये भी है, और वीडियो भी है। फुल कोर्स में आप जाएंगे तो उसमें सब चीज़ है, वीडियो वगैरह सारी चीज़ें, असाइनमेंट और उनके सॉल्यूशन, ठीक है ना, सब चीज़ अवेलेबल है। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा मैंने सिलेबस सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अब लोग बोलेंगे एग्ज़ाम कब होगा, अब देखो मैं आपको एग्ज़ाम का इसका बता देता हूँ। जो UPPSC पॉलीटेक्निक वाला है, UPPSC पॉलीटेक्निक, उसकी जो डेट 23 to 25 है, वो हिंदी और इंग्लिश वाली, ठीक है ना, केमिस्ट्री, ये देख रहे हैं। तो इसके या तो बाद आएगा पेपर, या कहीं बीच में आता है तो है, लेकिन एग्ज़ाम इसका 25 में ही होगा, 2025 में ही, जब भी मान लीजिए मार्च अप्रैल में हो वही होगा जाके, अभी तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपके पास टाइम है काफ़ी, तो तैयारी कर सकते हैं आप। क्लियर। ये देखिए आप सुबोध कैंप पे जाएंगे, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है वो देख लीजिए। subodhcamp.com वेबसाइट है, ये ऐप है सुबोध कैंप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे जो भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर। ये डेमो का है, इसमें डेमो की वीडियो बहुत सारी, बाकी जितने भी UPSC कोर्स हैं, सिविल सर्विस, रिटर्न की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, जैसे HP, ठीक है ना, HPSC, क्या PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सबके 60+ ईयर के PYQ टेस्ट, ठीक है ना, वीडियो, सब टेस्ट वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है। नेट, IIT, CSIR गेट सब देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट जो कोर्स है, फुल कोर्स, ये आप ये देख रहे हैं, ये UKPSC का फुल कोर्स है, ठीक है ना, इसमें सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना, आप एक एक चीज़ दे सकते हैं। ये तो फुल कोर्स है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, UKPSC, APSC, HPPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC, RPSC, MPPSC, NBS के भी है, TGT, PGT, UP के, सब के लिए अवेलेबल है फुल कोर्स, ठीक है, ये वाला। क्लियर। ये आप देख सकते हैं। बाकी और भी कोर्स हैं, इन सब इंटरव्यू जो अभी चल रहे हैं, NFL, नेवी, ठीक है। नेवी का न्यू डेट आ गई है, एक मैं बता देता हूँ। न्यू डेट मतलब जो लोग बचे हुए थे उनका 7/11/24 को है, ठीक है ना।
अभी 16, 17, 18 को हो गए हैं, बाकी और जो न्यू डेट आई है उनका 7 को, 7/11। क्लियर। तो ये इंटरव्यू इनके लिए NFL वगैरह, BIS, MPPSC, साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, HPCL की डेट आ गई है इंटरव्यू की, HPCL। ठीक है, 23 है, 23 ये 10, 24 ये अक्टूबर है। ठीक है, बाकी आप सबके देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये HPPSC का है जो 60 ईयर PY की सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं, 60+ ईयर PY की सॉल्यूशन। ये टिफर का अभी चला है, ये देख लीजिए, टिफर वाला आप इसमें जोड़ सकते हैं, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन आया है टिफर का। ठीक है, जो मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा था, ये गवर्नमेंट जॉब वाला कोर्स ये है, इसमें सारे PYQ, ये वाला है। ठीक है, ये फ्री हैं सारे PYQ जितने भी मैं बोलता हूँ आप उनमें देख सकते हैं। बाकी इनमें 50% ऑफ चल रहा है, टेस्ट सीरीज जितनी भी हैं उन सब के सारे PYQ हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे उनके PYQ नोटिफिकेशन सॉल्यूशन। पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम आपको पता है कि 4 और 5 जनवरी को है। पेटेंट एजेंट, पेटेंट ऑफिसर वाला नहीं, पेटेंट एजेंट का एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, उसका भी अवेलेबल है, ये देख लीजिए आप। ये टेस्ट सीरीज है जो मैं बात कर रहा था, ये टेस्ट सीरीज है, जितने भी एग्ज़ाम जिनकी मैंने बात की। ये गेट के PYQ है 1990 से 24। ये GSI का है, ठीक है, फ्री है ये PYQ 2020 से लेकर 24, सॉल्यूशन पूरे कंप्लीट। ये गेट का है, इसका सॉल्यूशन पूरे फ्री है ये टेस्ट सीरीज़ है जो मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा था। NFL का भी एग्ज़ाम है, मैं बता दूं, NFL का एग्ज़ाम है समथिंग दिसंबर में होगा। BIS का नवंबर में है, टेक्निकल असिस्टेंट वाला। UKPSC 23 to 25 है। HPGT का हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। बाकी जितने भी एग्ज़ाम है UP HSC, DSSB, TGT, PGT, BRC, स्टीफन ट्रेनिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, OCS, टेक्निकल ऑफिसर 25, ये टेस्ट सीरीज़ इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये IIT JEM CSIR सब की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप जुड़िए दिसंबर 24 के लिए। GSI की जो बोलते हैं, GIC के जो लोग बोलते हैं, रिटर्न के PYQ अपलोड है, आश्रम पद्धति और GIC सबके। ये देखिए पुराने पेपर आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल हैं, जो लोग बोलते हैं ना नहीं मिल पाते। ये UPRLV का इस वैकेंसी आने वाली है, इसकी भी आप देख लीजिए। BIS साइंटिफिक ऑफिसर, बाकी और देख लीजिए, ये बुक्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये बुक्स जो फ्री मैंने बोला हुआ, ये बुक्स सारी बुक्स हैं इसमें, स्टैंडर्ड बुक, तो आप जुड़ सकते हैं। टिफर का नोटिफिकेशन आ ही गया है न्यू, तो उसके लिए आप जुड़ जाइए। क्लियर। ये देखिए आप, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है जो कोर्स मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग। UKPSC की बात कर रहे हैं हम, लेक्चरर की, जो अभी हमारा जो नोटिफिकेशन किया है, ठीक है, जिससे 150 MCQ आएंगे पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 1 की बात करते हैं अभी। इसमें क्या सिलेबस आएगा वो मैं अभी आपको 5 पॉइंट बता देता हूँ। क्लियर, 5 पॉइंट। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, 40 मार्क्स का आई थिंक। GS 35 है आई थिंक। GK ऑफ UK 30 की आई थिंक। और एप्टीट्यूड आपका मैथ रीजनिंग 25 है, और हिंदी 20 आई थिंक। ये 150 हो गए, 20 है, 45, 75। है ना, ये 25 और ये शायद 30, ऐसा ही है रेशियो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से काउंट करेंगे तो 150 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये है सेक्शन इसका, एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैंने डिटेल में वहाँ बताया हुआ है। और पेपर 2 है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसमें क्या 200 मार्क्स है, पूरे 45 प्लस टॉपिक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। ठीक है, ये सिलेक्स। और पॉलीटेक्निक वाला है, ठीक है, पॉलीटेक्निक वो 23 to 25 को। ठीक है, वो पॉलीटेक्निक लेक्चरर वाला। NFL का एग्ज़ाम है, इसकी डेट दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, दिसंबर 24, तैयारी स्टार्ट कर दी। BIS का एग्ज़ाम नवंबर में है, डेट आने वाली है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, केरला साइंटिफिक ऑफिसर, गोवा साइंटिफिक ऑफिसर, ICMR साइंटिस्ट भी, DSSB, UP PGT TGT, DSSB का डेट आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। बाकी UP HSC TGT PGT वो नेक्स्ट ईयर होंगे 25 में एग्ज़ाम। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है इसमें सब कुछ अवेलेबल है। GS है, GK भी है, करंट अफेयर भी है,
एप्टीट्यूड है और केमिस्ट्री है। एप्टीट्यूड में सब है क्या, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, शॉर्ट नोट्स और वो भी। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, एक एक फोल्डर आप चेक कर लीजिए। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है ये टेस्ट सीरीज की, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है। इसमें जीएस मैंने आपको बोल दिया, जीके प्लस करंट अफेयर प्लस एप्टीट्यूड, प्लस केमिस्ट्री। कितने हैं, 400 प्लस टेस्ट है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मटेरियल है ही पूरा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, सबके, केम, एप्टीट्यूड और जीएस सब, और प्लस टेस्ट प्लस सॉल्यूशन प्लस असाइनमेंट, असाइनमेंट भी है इसमें 50 प्लस, और सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आप काउंट करोगे तो लगभग 40,000 क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू सबके हैं, सॉल्यूशन सीएसआई, आईटीजेम, गेट, टिफर सबके पीवाईक्यू। क्लियर, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ सारी बेसिक चीज़ें जो हमें करनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप डाउन साइड जाएंगे तो देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की, कर लेते हैं। फोल्डर बता देता हूँ आपको जिससे प्रॉब्लम नहीं आए। देखो फोल्डर 1 से 14 फोल्डर है, उस फोल्डर को आप देखेंगे केमिस्ट्री के फोल्डर है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के 1 से फोल्डर जो 200 मार्क्स का आएगा केमिस्ट्री। क्लियर, तो ये केमिस्ट्री के फोल्डर हो गए। इसमें पीवाईक्यू भी, आईटीजीएम, सीएसआईआर गेट के। असाइनमेंट है 21, 22 और 50 प्लस, ठीक है, उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री जो 200 मार्क्स की है ये यहाँ से कवर हो जाएगी, बता दिया आपको। बाकी शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये फोल्डर फॉलो कर लें आपको, 1 से 14 और 21, 22 और 20 फोल्डर है सॉल्यूशन का, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए आपको किसके लिए, केमिस्ट्री के 200 मार्क्स के लिए। अब एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एप्टीट्यूड जो है उसके लिए फ़ोल्डर आपको फॉलो करने हैं 15 to 20, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी फोल्डर 150 टेस्ट है, ये भी लगभग 150 प्लस है, जिसमें क्या है टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, सॉल्यूशन, सब चीज़ अवेलेबल है। और जो मीन्स मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एक एक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड के हो गए। जो एप्टीट्यूड सेक्शन आपका आ रहा है जीएस का 150 एमसीक्यू, ठीक है, 150 मार्क्स का, वो आप चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कवर हो रही है। इसमें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वो सारी चीज़ें आपको जीएस के सब अवेलेबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस इंडिया की, उत्तराखंड, वो सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। 150 वाला शॉर्ट नोट्स अब आपको दिखा देता हूँ एक एक, और करंट अफेयर का अलग फोल्डर है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये केमिस्ट्री के फोल्डर आप देख रहे हैं, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अटेंड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, सारे सॉल्यूशन है। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं सारे एग्जाम के, देखो सारी पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स हैं। क्लियर, तो ये कवर हो रहा है शॉर्ट नोट्स, टॉपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स EIR1, एक बार नहीं 3 टाइम्स, ठीक है ना, फ्रॉम ईयर, ठीक है ना, CSIR गेट, ठीक है, ठीक है ना, यही डेट। बाकी PYQ, ITGN, CSIR गेट, ही देखो PYQ, ठीक है, 80 पर के सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया ये एप्टीट्यूड है।
ये एप्टीट्यूड है पूरा, आप देख लीजिए इंग्लिश हिंदी वगैरह सबके नोट्स सॉल्यूशन पूरा है इसमें। 150 प्लस टेस्ट है। ठीक है, ये 150 एप्टीट्यूड के हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये असाइनमेंट है जो मैंने आपको बोले थे, फोल्डर 21 और 22। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। बाकी टीजीटी पीजीटी सबके पीवाईक्यू हैं, देखिए आप, सॉल्यूशन विद पीवाईक्यू। ठीक है, डीएसएसबी के पूरे पीवाईक्यू सॉल्यूशन, इनसे प्रैक्टिस करेंगे। केमिस्ट्री के टीजीटी पीजीटी बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, एमपीपीएससी के आप देखिए पूरे शॉर्ट नोट जीएस वगैरह के। ठीक है, आरपीएससी के देख लीजिए। ठीक है, एचपीएससी का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है पेपर, अभी जो हुआ है, इसका विद वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, ये देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। क्लियर। यूपीएचएससी और ये जो मैं बोला यूकेपीएससी और यूपीएचएससी, इसमें पूरा जीएस और इनके एक ही है। देखो जो मैं आपको जीएस का बता रहा था, जो इसमें है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड देखो टॉपिक है, आईसीटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, ये देखिए जनरल साइंस। ठीक है, एनबीएस केबीएस ये सारी चीज़ देखिए। एनएफएल वाले हैं जो कैंडिडेट, एनएफएल जो एनएफएल का भी न्यू वैकेंसी आई हुई है, ये पूरे मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे एनएफएल का। एनएफएल में 150 एमसीक्यू आएंगे, पूरा एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो ऊपर आपको बता दी मैंने 1 से 14 फोल्डर में, और ये पूरा एनएफएल का मटेरियल है और टेस्ट है। तो एनएफएल का एग्ज़ाम दिसंबर 24 में होगा, जो अभी बीएससी बेस से पोस्ट निकली है। एक एग्ज़ाम 11/8/24 को हुआ था, जो एमएससी बेस्ड पे था, वो ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। ठीक है, क्लियर। ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर 10,000 क्वेश्चन है, 10 के, जिसमें क्या है 1 मंथ में आप देखते 500 क्वेश्चन है, तो 20 × 500 कितने हो गए, 10 के। एमपीपीएससी टेस्ट जीएस वगैरह देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो मटेरियल है वो ये आप देख सकते हैं। अभी 20 को आज एग्ज़ाम हो गया है, उसका एनालिसिस अपलोड करेंगे। ठीक है, ये इसरो का रेट से आप ये देख सकते हैं, सबका सब मटेरियल अवेलेबल है। बीआईएस का एग्ज़ाम है जो मैं बोल रहा हूँ, बीआईएस। ठीक है, बीआईएस की जो मैं बात कर रहा था, जो एग्ज़ाम नवंबर में होगा, टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन पीवाईक्यू 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। बाकी देखो केमिस्ट्री फोल्डर अप साइड है, इसमें भी क्या है, समथिंग अराउंड वो जो सेक्शन है इसका 200 का एमसीक्यू का है। इसमें 50 एमसीक्यू पहले आते हैं, केमिस्ट्री की सारा एप्टीट्यूड का है। इसमें जो पार्ट है वो देखो 50 तो है रीजनिंग का। ठीक है, 25 शायद 150 है, 25 है इंग्लिश के, 25 है करंट अफेयर के, और 50 है किसके, केमिस्ट्री के। तो कितने हो गए ये, 150 हो गए, 150 एमसीक्यू है। ठीक है, ये पूरा है। इसमें पीवाई की वीडियो हम सॉल्यूशन बना दिए हैं सारे। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन है सारी, मोस्टली पीवाईक्यू के अपलोड किए गए। तो ये आपको हेल्प मिलेगी। किस लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ये यूकेपीएससी के लिए बोल रहा हूँ। यूकेपीएससी में आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, चाहे पॉलीटेक्निक का हो चाहे लेक्चरर वाला हो, पॉलीटेक्निक लेक्चरर हो चाहे सिंपल लेक्चरर। जो एग्ज़ाम 23 to 25 है, और इसका एग्ज़ाम मान लीजिए आप मार्च या अप्रैल 25 में होगा ये वाला। तो ये पीवाईक्यू आप लगाएंगे ना केमिस्ट्री, तो इनसे बेनिफिट होगा आपको। एप्टीट्यूड सारी, इसमें एप्टीट्यूड 5000 क्वेश्चन है, 5000। क्लियर हो गया। ये सारी यूपीएसआई पे है। जो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है वो देखो एमपीपीएस साइंटिफिक ऑफिसर, यूपीएसआई पे यूकेपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर। एग्जाम कब है यूकेपीएससी का मैं आपको बता दूँ, उसका सिलेबस पूरा अवेलेबल है। ये देखो यूकेपीएससी का ही बात कर रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर ये मटेरियल। इसमें शायद 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का, ऐसा ही आई थिंक। ठीक है ना, यूकेपीएससी सीनियर साइंटिफिक। तो इस टेस्ट देखिए, इसके जो न्यू टॉपिक है वो देखिए अब, ये न्यू टॉपिक है, एनालिटिकल है, फॉरेंसिक साइंस है, टॉक्सोलॉजी वगैरह है, जो यूकेपीएससी का दे रहे हैं 22 नवंबर को एग्ज़ाम। तो उसका मटेरियल और टेस्ट सारी चीज़ अवेलेबल है। तो यूकेपीएससी वाले जो चल रहे हैं, अब 3 एग्ज़ाम होगा यूकेपीएससी के, पॉलीटेक्निक लेक्चरर और साइंस सीनियर SSA।
इसकी डेट आ चुकी है, तो आप इसके लिए भी जुड़ सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। बाकी आरपीएससी वाले, देखो आरपीएससी का आ गया है, आरपीएससी की जो मैं बात कर रहा था, आरपीएससी आरपीएससी की जो टॉपिक है जीएस के, पूरा जीएस है, ठीक है ना। जनरल हिस्ट्री वगैरह ये आप देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, राजस्थान का पूरा सब पूरा अवेलेबल मटेरियल। तो राजस्थान की जीएस है, जो इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जीएस और ये आएगी, ठीक है। क्या आएगा, 40 मार्क्स की तो जीएस है, 110 का आपका केमिस्ट्री है, 150 एमसीक्यू है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आरपीएससी का भी यहाँ हो गया, यूकेपीएससी लेक्चरर पूरा मटेरियल और टेस्ट इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री के सारे टेस्ट हैं, ये मटेरियल जीएस वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने अपलोड कर दी है और एक एक फोल्डर मैंने बता दिए हैं आपको। तो यूकेपीएससी के 3 एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूँ 3 एग्जाम कौन कौन से, यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक तो एसएसए वाला है 22, 11, 24, तो उसका मटेरियल पूरा शॉर्ट नोट सब अवेलेबल है। एक यूकेपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर है जो 23 to 25 में है। ये वाला एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 25 में होगा समथिंग, मान सकते हैं। तो 3 एग्ज़ाम होगा यूकेपीएससी वालों के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं, तीनों ये टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए हैं। बाकी तीनों ही नहीं है, देखो एक एक फोल्डर मैंने दिखा दिए हैं, पॉलीटेक्निक वाला भी हो गया, ये हो गया, और लेक्चरर वाला ये सिंपल। तो तीनों के लिए बेनिफिट है, आप अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो तीनों यही नहीं है, जितने भी आप एग्जाम गवर्नमेंट देंगे सब अवेलेबल है, जीएस, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, शॉर्ट नोट सब जीएस, करंट अफेयर सब चीज़, तो आपके लिए सब बेनिफिट है इसके लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी और भी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, बीआईएस हो गया, एनएफएल हो गया, बीआईएस, एनएफएल, बाकी जो साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम है जितने सब, बीआईएस, सब के लिए बेनिफिट है ये, ठीक है। जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, उन सब के लिए टेस्ट सीरीज है, इसमें जीएस, करंट अफेयर, जीके, एप्टीट्यूड। देखो जीएस में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, जीएस जीके में क्या रहता है, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। करंट अफेयर क्या होता है, जो करंट चलती हैं चीज़ें, ठीक है ना। जैसे इसरो है, ठीक है, इसरो का अभी आप देखें लेटेस्ट कौन सा मिशन हुआ है, तो वो तो करंट अफेयर में आ गया। इसरो की डीपली स्टडी थोड़ा पूछ लेंगे तो वो आ जाता है जनरल नॉलेज में, ठीक है, बेसिक। अब उसकी डीपली और अंदर जाएंगे, उन चीज़ों को एक एक पॉइंट को निकालेंगे, इसरो कब बना था, उसके कौन क्या थे, एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो जनरल स्टडी टॉपिक बन जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहती है, ठीक है। ये चीज़ें को डिवाइड किया हुआ है केमिस्ट्री, ये चीज़ें आप देखिए, तो ये पूरा 400+ टेस्ट है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के, है ना, टॉपर नोट्स, 3 times AIR1 फ्रॉम AR, CSIR गेट, वो आगे भी आते रहेंगे सब। ए ग्रेड अभी हम बात करेंगे, कितने सिलेक्शन यहाँ से हो चुके हैं अभी तक। ए ग्रेड 295+ है सबके, देखिए आप जो सिलेक्टेड हैं, BRC, ठीक है ना, BNC ग्रेड कितने हैं, 576+, सबके डेमो अपलोडेड है। नंबर 1 BARC 51+, ठीक है ना। सेकंड UPSC GSI 45+, ठीक है ना। थर्ड नंबर ONGC कितने हैं, 40+, ये सब ए ग्रेड है, 1,00,000+ सैलरी वाले। 4 नंबर BIS साइंटिस्ट भी 4+, ठीक है ना। CGPDTM पेटेंट ऑफिसर 25+, ठीक है ना। नालको अभी सिलेक्शन हुए, नालको में कितने हो गए, पहले 4 हुए थे, अब 6, टोटल 10 हो गए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जितने भी देखेंगे तो 108+ है सब, जितने भी UPHESC, ठीक है, कितने हैं, 51 है। UPPSC है, ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश है, BPSC है, ठीक है, इन सब में सिलेक्शन हो रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, बहुत सारे सिलेक्शन है। इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, सबके आप देखिए वीडियो अपलोड है ना, डाउन साइड आप जाएंगे, क्लियर। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, सब और वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियो, 2000+ वीडियो टेलीग्राम पे, जितने सिलेक्ट हुए हैं उन सब के चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब मटेरियल है, मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए।
तो यूकेपीएससी के 3 एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं जो यूकेपीएससी वाले हैं। तो यूकेपीएससी वाले तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस की। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप टेलीग्राम वगैरह आप जुड़ जाइए, जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बताया हुआ है आपको, ये आप एक बार सुन लीजिए थोड़ा, 1 मिनट और। देखो ये कोर्स हैं, ये कांटेक्ट आप कर सकते हैं 9540302447, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम आती है ना, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे कर लीजिए जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। बाकी ये डेमो वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें वीडियो, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ है, क्लियर। बाकी ये टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, 100+ ग्रुप हैं, जितने आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये सिविल के, ऑप्शनल के आप देख सकते हैं, यूपीएससी जीएसआई प्री के हैं, मेंस इंटरव्यू जीएसआई का अभी देख सकते हैं, यूपीएससी जीएसआई का इंटरव्यू दिसंबर में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।